बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मंजूर हुसैन मलिक, आई सर्जन, अल शिफा आई हॉस्पिटल बहावलपुर से बोल रहा हूँ। मैं आज आपको नाखूना और जिसे ट्रीजियम कहते हैं और पिंगीकुलम का फ़र्क बताऊंगा, क्योंकि मुझे काफ़ी लोगों के मैसेज आते रहते हैं कि वो कंफ्यूज होते हैं कि ये उनको पिंगीकुलम है या ट्रीजियम है। तो ये एक तो मैं इसका फ़र्क बताऊंगा, और दूसरा कई लोगों को पिंगीकुलम होता है लेकिन वो कंफ्यूज करते हैं ट्रीजियम है और खौफज़दा होते हैं कि ये बढ़ जाएगा, इसका क्या होगा। तो इस तरह के जो खौफ है और जो वज़ाहत है, इस वीडियो में वो आपको मैं बताऊंगा ताकि आप परेशान ना हों और इसका जो ज़रूरी इलाज है वो करें, और खामखा अगर कोई ऐसी ख़तरे वाली बात नहीं है तो आप परेशान ना हों। तो इस सिलसिले में गुजारिश ये है कि ये आँख का स्ट्रक्चर है, ये जो ब्लैक हिस्सा है इसको हम कार्निया कहते हैं, और इसके साथ जो वाइट हिस्सा सारा बाहर का है इसको हम स्क्लेरा कहते हैं। तो स्क्लेरा के ऊपर एक झिल्ली है, ये नॉर्मल झिल्ली होती है जिसके ऊपर ये ब्लड वेसल आपको नज़र आती हैं। ये आमतौर पर पिंकिश होती है या थोड़ी रेड भी हो सकती है नॉर्मली। तो ये वाइट के ऊपर एक झिल्ली होती है जिसे हम कंजक्टिवा कहते हैं। तो ये कंजक्टिवा जो है, इसके अंदर ये खून की रगें होती हैं जो आपको इस तरह नज़र आती हैं, इस तरह नज़र आती हैं। तो ये नॉर्मल है स्ट्रक्चर। इसमें कंजक्टिवा में समटाइम्स कुछ लोगों में ग्रोथ शुरू होती है, जो कि ज़्यादातर अल्ट्रा वायलेट रेज़ की वजह से, बाहर काम करने की वजह से, धूप की वजह से और या डस्ट की वजह से, जो लोग चश्मा वगैरह गला से नहीं लगाते और बाहर फिरते हैं, या लेबर्स वगैरह लेबरर हैं तो वो काम करते हैं देहातों में या धूप में, उन लोगों में फिर ये होता है कि चूँकि आँख का अंदर वाला हिस्सा जो है, नेज़ल साइड, ये नाक वाली साइड है, ये बाहर वाली साइड है, ये चूँकि हमारी ज़्यादा बाहर की तरफ एक्सपोज्ड होती है और कोई चीज़ अगर आती है, लगती है, हवा भी लगती है तो सीधा हमारी सेंटर और अंदर वाली साइड को ज़्यादा टच करती है। तो इसकी वजह से आँख के अंदर वाली साइड पर, नेज़ल साइड पर, कंजक्टिवा के अंदर कुछ चेंजेस आ जाती हैं। इसमें एक चेंज ये है कि इसके अंदर डिजनरेटिव चेंज आती है और इसके अंदर थोड़ी सी चर्बी जमा हो जाती है, जो कि येलो स्पॉट बन जाता है, जर्द पिंक और जर्द नुमा एक दाना सा बन जाता है, एक ग्रोथ बन जाती है जो आमतौर पर कोन की शेप में होता है, तिकोनी होती है या सर्कुलर हो सकती है। तो ये ग्रोथ जो है कार्निया से, ब्लैक हिस्से से दूर है। इसमें और कार्निया के दरमियान वाइट स्क्लेरा मौजूद है, यानी ये कार्निया के ऊपर नहीं है, इसके दरमियान वाले बॉर्डर पर भी नहीं है। तो इसको हम कहते हैं पिंगीकुलम। ये कंजक्टिवल ग्रोथ है, डिजनरेटिव ग्रोथ है, टाइम के साथ और थोड़ी इन फैक्टर्स की वजह से हो जाती है, लेकिन ये बढ़ती नहीं है, कार्निया के ऊपर नहीं चढ़ जाती, ये पीछे रहेगी, यहीं रहेगी। आमतौर पर ये ऐसे रहती है, कभी कभार एलर्जी की वजह से या आँख की इन्फेक्शन की वजह से ये रेडिश हो जाती है, ज़्यादा सुर्ख हो सकती है। ज़्यादा सुर्ख हो जाए तो आप वक्ती इलाज करेंगे एलर्जी का या इन्फेक्शन का, तो वो फिर नॉर्मल हो जाएगी, फिर उसी तरह वो रहेगी। इसका कोई नुकसान नहीं है, ना ही ये बढ़ती है, आमतौर पर नहीं बढ़ती, बहुत कम, बहुत रेयरली ये बढ़ते बढ़ते फिर ये ट्रीजियम की शक्ल अख्तियार करती है। अदरवाइज़ ये इधर रहती है, इसका नुकसान कोई नहीं है, ये बढ़ने वाली नहीं है। बाज़ लोग सेंसिटिव होते हैं, वो इसको महसूस करते हैं कि ये जी निशान है, उनको बुरा लगता है। तो उस सूरत में इसको कॉस्मेटिक पर्पज़ के लिए हम इसको सर्जिकली रिमूव कर सकते हैं। वो भी छोटा सा प्रोसीजर है, कोई लंबा नहीं है, कोई रिस्की नहीं है। तो इसको, इस हिस्से को हम, चूँकि ऊपर झिल्ली के अंदर है, ये वाइट के ऊपर है, बाहर है, तो इसको हम झिल्ली को रिमूव करके इसको हल्का सा स्टिच लगा देते हैं तो ये रिमूव हो सकता है और स्टिच वो डिज़ाल्व हो जाता है।
तो ये इसको रिमूव किया जा सकता है। अगर आपको बुरा लगता है या इसमें बार बार इन्फेक्शन या सोजिश हो रही है, उस सूरत में इसको रिमूव करना चाहें तो हो सकता है, वरना ये रुका रहता है, बढ़ता नहीं है। दूसरी कंडीशन जो है वो है ट्रीजियम, जिसे हम नाखूना भी बोलते हैं। ये भी कंजक्टिवा की ग्रोथ है। आमतौर पर नाक वाली साइड से शुरू होता है, बाज़ औक़ात नाक वाली साइड से भी होता है और बाहर कान वाली साइड से भी आता है। तो ये दोनों साइड से भी आ सकता है। और कभी कभार ये इधर नहीं होता, सिर्फ नाक कान वाली साइड पे, यानी आँख के बाहर वाली साइड, ये कान वाली साइड है, ये नाक वाली साइड, बाहर वाली साइड से भी कभी कभी हो सकता है। यानी बाज़ लोगों को इधर हो ट्रीजियम, इधर ना हो। तो ये इसलिए थोड़ा सा यानी परेशान कौन होता है, क्योंकि ये एक तो ये निशानी इसकी ये है कि ये कार्निया के ऊपर होता है, कंजक्टिवा से शुरू होता है और ये बॉर्डर को क्रॉस करके वाइट और ब्लैक के ये कार्निया के ऊपर चढ़ जाता है। और बढ़ते 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 अगर इसका हम इलाज नहीं करते तो ये जो सेंटर वाला जो हमारी पुतली है, जो नज़र की पुतली होती है अंदर कार्निया के पीछे, जो सिकुड़ती और फैलती है, जिसे हम नज़र की पुतली कहते हैं, आमतौर पर प्यूपिल कहते हैं हम इसको, प्यूपिल के आगे तक आ जाता है। अगर ये प्यूपिल के आगे तक आ जाएगा इतना ज़्यादा, तो ये नज़र को मुतासर करेगा। यानी आप देखें कि स्क्रीन के ऊपर अगर आप कोई धब्बा लग गया है या कोई चीज़ आगे आ जाती है स्क्रीन के, तो आपको नज़र कैसे आएगा। इसी तरह ये स्क्रीन के अगर आगे आ जाएगा, क्योंकि नज़र तो हमें इसी पुतली के थ्रू आ रहा है, तो पुतली के अगर आगे कवर कर जाता है या आगे बढ़ता है थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा सा हिस्सा भी इसके नज़र के आगे आएगा तो नज़र को रुकावट बनेगा। जितना जितना ये पुतली को कवर करेगा उतना नज़र को ये ख़राब करेगा। अच्छा, इसके अलावा ये है कि जब हम इसको उतारते हैं, अगर ये यहाँ तक आ चुका है या पुतली के सेंटर तक है, जब हम इसको उतारेंगे, ऑपरेशन करेंगे, रिमूव करेंगे, तो ये निशान छोड़ जाता है वहाँ पे। अब ये है या इसके ऊपर निशान है वाइट, तो नज़र तो मुतासर फिर भी होगी। सिर्फ ये फ़ायदा होगा कि हम इसको उतारते हैं ताकि और ज़्यादा कवर ना करे, इसको मुकम्मल ना बंद कर दे। तो इसलिए हम इसको रिमूव करना चाहते हैं, बल्कि हम एडवाइज़ ये करते हैं कि जब ये कार्निया के ऊपर इनक्रोच कर रहा है और पुतली की तरफ बढ़ रहा है, तो उसी वक्त ही रिमूव कराएं, टाइमली रिमूव कराएं, ताकि इसका साया, इसका निशान नज़र के पुतले के आगे ना आए। हम ये चाहते हैं कि इसको वक्त पर इलाज करें। अगर थोड़ा है तो उसके लिए कोई लुब्रिकेंट ड्रॉप्स हैं, एंटी एलर्जिक ड्रॉप्स हैं, वो हम करते हैं ताकि वो रुका रहे कुछ। अगर फिर भी बढ़ता है, नहीं रुकता, तो फिर हम चाहते हैं कि अगर ये कार्निया के ऊपर चढ़ गया है और पुतली की तरफ जा रहा है तो इसको रिमूव कराया जाए। तो आजकल इसको हम रिमूव करके कंजक्टिवा से यहाँ से हिस्सा लेते हैं, थोड़ा सा इसको ग्राफ्ट कर देते हैं। इसको रिमूव करने के बाद यहाँ कंजक्टिवल ग्राफ्ट लगा देते हैं। उसके बाद इसका दोबारा आने का चांस कम हो जाता है, वरना ऑपरेशन के बाद इसकी रिकरेंस का दोबारा होने का इम्कान भी होता है। लेकिन जब हम कंजक्टिवल ग्राफ्ट लगाते हैं, उसी आँख के कंजक्टिवा का कुछ पार्ट लेकर रिमूवल के बाद वहाँ ग्राफ्ट लगा देते हैं, तो उसमें फिर चांस जो है कम हो जाता है इसका इसकी ग्रोथ का, रीग्रोथ का, रिकरेंस का। तो ये मेन फ़र्क है। इसके अलावा अगर ट्रीजियम इतना ज़्यादा फ्लैशी और बल्कि है तो ये कार्निया के ऊपर ये स्ट्रेच करेगा, कार्निया के ऊपर प्रेशर डालेगा और स्ट्रेच करेगा, और कार्निया की जो सरफेस है वो इतनी सेंसिटिव और स्मूथ होती है तो वो रेगुलर नहीं रहेगी। तो उसकी वजह से एस्टिग्मेटिज्म होगा, ब्लरिंग ऑफ विजन होगी, नज़र मुतासर होगी। अगर ये पीछे भी है, पुतली तक नहीं भी आया, तो ये अपने साइज़ की वजह से, प्रेशर की वजह से और खिंचाव की वजह से कार्निया के ऊपर स्ट्रेच डालेगा और कार्निया की सरफेस को नाहमवार कर देगा, और उससे नज़र धुंधली होगी और एस्टिग्मेटिज्म पैदा हो जाएगा, और हमें उसके करेक्शन के लिए बाज़ औक़ात सिलेंड्रिकल ग्लासेस लगाने पड़ते हैं। तो ये हिदायत हैं, ये चीज़ें हैं। जो चीज़ आपको परेशान करती है उससे खौफज़दा ना हो। अगर सिंपल है तो अगर जो चीज़ ज़रूरी है उसका बर वक्त तक इलाज करें, ताकि उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं,
उससे आपका छुटकारा मिल सके उसको। अच्छा, अगर ये कार्निया के ऊपर आ जाता है, ये जहाँ जैसा ये है, इसको रिमूव करेंगे तो अब ये सफ़ेदी यहाँ तक है, सेंटर ऑफ द विजन जहाँ पर है, अब ये नज़र तो बहुत बुरी तरह मुतासर हो चुकी है इनकी। हार्डली ये इनको उंगलियां गिनता है इंसान 3 फुट पे, 1 मीटर पे, 2 मीटर पे, इतना सिर्फ नज़र आएगा इस कंडीशन में अगर रिमूव भी कर लिया जाए। अब उसका फिर फाइनल हल होता है कार्नियल ट्रांसप्लांटेशन। कार्निया को चेंज करते हैं, फिर कार्निया को पूरा रिमूव करते हैं, यहाँ से कार्निया रिमूव करके हम इंसान का कार्निया डोनर से लेते हैं, फिर वो इसको एक्सचेंज करते हैं, चेंज करते हैं, तब जाकर ये सफ़ेदी रिमूव होगी। जिसका अब कार्निया ग्राफ्टिंग कितना मुश्किल है, कितना महंगा है, कितना रिस्की है, उसकी 100% कामयाबी की चांस तो नहीं होता। लिहाजा छोटा सा मसला उसको हमने इतना डिले करके इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया कि हमें कार्नियल ट्रांसप्लांट की तरफ जाना पड़ जाता है, जो कि मुश्किल प्रोसीजर है, महंगा भी है और कॉम्प्लिकेटेड भी है, जिसके 100% रिज़ल्ट भी नहीं हो सकते। तो छोटी सी मुसीबत थी, छोटा सा मसला था, छोटा सा प्रॉब्लम था, जिसको हमने खुद बढ़ने दिया और बढ़ते बढ़ते ये कार्नियोलोपेस्टी बन गई और इसको रिमूव भी कराया, नज़र बहाल ना हुई और इसके लिए फिर हमें कार्नियल ट्रांसप्लांट की तरफ जाना पड़ा। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं, बारहा देते हैं, ताकि आप इन चीज़ों का, आँखों का एहतियात करें। अच्छा, एक और चीज़ जो अहम है वो ये है कि जिनको ये नहीं है या इब्तिदा हो रही है नाक होने की या पिंगिकुलम की, उनके लिए गुजारिश ये है कि वो सन ग्लासेस का इस्तेमाल करें, धूप में ज़्यादा ना फिरें, आउटडोर में जाना भी है तो आप सन ग्लासेस, अच्छे एंटी रिफ्लेक्टिव और अच्छे सन ग्लासेस, यूवी प्रोटेक्टेड ग्लासेस, अल्ट्रावायलेट से प्रोटेक्शन जिसमें हो, ऐसे ग्लासेस इस्तेमाल करें ताकि आपको अल्ट्रावायलेट रेज से, बाहर की डस्ट से, हवा से एक्सपोजर कम से कम हो, ताकि इसके बनने के इम्कानात ही कम हो जाएं। और जो लोग जिनमें नहीं है वो भी अगर आँखों की हिफाजत करेंगे तो उनमें इनके बढ़ने का चांस कम हो जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं। आपसे गुजारिश है कि आप ये इन्फॉर्मेशन दूसरे लोगों से भी शेयर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कार्य खैर से फ़ायदा हासिल कर सकें। इसके अलावा मेरा व्हाट्सअप नंबर है 032467444024। इस नंबर पर आप रब्ता करके आँखों के बारे में कोई भी मालूमात लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।